Hello, we are again with the new questions of chemistry for the NEET exam. Hanji, we are preparing for the NEET exam. We are doing previous year's questions of physics, chemistry, and bio. बहुत genuine price. Just contact with us on number 9463079680. This is our contact number 9463079680. If you want to crack NEET exam, come and join Education Hub MB Institute Mansa. हाँ जी बेटा. So with this we are going to start our next questions of chemistry. Our next question is Nessler reagent is used for the test of. जो Nessler reagent होता है वैसे वो किस चीज़ के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. First of all, what do you mean by Nessler reagent? It is K2HgI4. This is the formula. So it is used to detect the presence of NH4 positive. ठीक है. So its answer is C. क्यों इसमें क्या होता है, जैसे जो ये सॉल्ट है अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH के साथ हीट करते हैं तो इसमें क्या है, एक ब्राउनिश पीपीटीज फॉर्म होते हैं और गैस रिलीज़ होती है. तो इससे क्या होता है, जो पीपीटीज होते हैं, जो पीपीटीज फॉर्म हो उसके नेचुरल रिएजेंट में डिप किया जाता है ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें. हाँ जी. सो नेक्स्ट, बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन विद V2O5 प्रोड्यूसेस. हाँ जी, जो बेंजीन है जब हम उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, बेंजीन मैंने इसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन V2O5 की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CHCO, यहाँ से डबल बॉन्ड CHCO. ठीक है. जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड. सो योर आंसर इज मैलिक एनहाइड्राइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज. हाँ जी, सभी को पता है कि जो वैसे तो नॉर्मली अगर हम देखें ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट मानते हैं क्योंकि उसके बिना अर्थ क्रस्ट पे कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि मेटल, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल, गैशियस फॉर्म में है वो. सो मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है, एल्यूमिनियम. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द स्पीशीज माइग्रेट टू कैथोड आर. हाँ जी, इसके लिए आपको ईजिली ये पता होना चाहिए कि कैथोड क्या होता है. जैसे हमारे पास एक चैम्बर है, कोई भी कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. दैट मीन्स एज यू नो दैट जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इन्होंने पूछा कि कैथोड की तरफ क्या आएगा. जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन से होते हैं, कैटायंस. तो इसकी तरफ क्या आएगा, कैटायंस. सो योर आंसर इज ए, कैटायंस. हाँ जी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of sigma and pi bonds present in 1 butene 3 ion में कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो. इन्होंने क्या बोला है, ब्यूट मतलब 4 तो आपके पास कार्बन होंगे. पहले पे इन्होंने बोला है 1 ब्यूटीन. अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो पहले पे डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं, 1 ब्यूटीन 3 आयन. थर्ड वाले पे क्या है, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है. अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, जो भी इनके बीच में बाकी बॉन्ड्स बनेंगे वो देख लो कितने बनेंगे. 3 इसके हुए, 1 4, 2 इसके हुए, इसके 2 बनेंगे. ठीक है. सभी के 4 4 पूरे हो गए, 2 3. इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड ही हुए हैं, एक ये रहा. ठीक है. तो इसमें से काउंट करो. अब जो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स इसमें क्या होगा, अगर ये वाला बॉन्ड है, ये पाई है, तो ये सिग्मा है. ठीक है. एक सिग्मा, तो 2 बॉन्ड रह गए, ये 2 पाई, तो टोटल पाई बॉन्ड तो कितने हो गए,
3। ठीक है, 2 ये रहे, एक ये रहा, 3 पाई बॉन्ड हो गए सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो 7 है वो सिग्मा बॉन्ड आ गए और 3 क्या आ गए हमारे पास, पाई बॉन्ड। सो दिस इज़ योर आंसर डी। The solution of pH 2 has higher acidity than a solution of pH 6 is। हाँ जी, कहते जो सॉल्यूशन होता है जिसकी pH 2 है उसकी हायर एसिडिटी है, जिसका सॉल्यूशन का pH 6 है, कितनी ज़्यादा है, मतलब ये आपको बताना है। pH का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपने किया हो, pH इज़ इक्वल टू, pH हमारे पास कितनी दी हुई है, 2। pH का मतलब क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। तो दैट मीन्स इसकी इतनी कंसनट्रेशन है, इसका मतलब क्या होगा, 10⁻²। ऐसे ही दूसरे वाले की pH क्या हो जाएगी, 10⁻⁻6। हमने क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब रेशो निकालना है कि कितना ज़्यादा है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगी रेशो, 10⁻2 डिवाइड बाई 10⁻6। तो ये आपके पास क्या बन गया, 1 2 3 4। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज़। हाँ जी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा होता है। कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो कितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है उसको। तो अगर आप देखो बेसिकली, तो आपको पता ही है जो कार्बोकटाइन है, टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, एक के साथ तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक के साथ बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बेंजीन वाला। उसके पास रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पास क्या है, कॉन्जुगेशन है, मतलब ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बना सकता है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की आपने डिहाइड्रोजिनेशन कर दी, मतलब उसमें से डिहाइड्रेशन का मतलब उसमें से पानी बाहर निकाल दिया। अगर वाटर रिमूव हो गया तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द पी ऑर्बिटल्स ऑफ ब्रोमीन विल बी। जो ब्रोमीन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसमें जो पी ऑर्बिटल आता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। हाँ जी, अब काउंट कर लो पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 + 6 + 5, 12 + 5 इज 17। सो योर आंसर इज 17। नेक्स्ट इज ड्यूरालुमिन इज़ एन एलॉय ऑफ। हाँ जी, इसके जो ये है ड्यूरालुमिन, ये एलॉय किस चीज़ का है, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर। सो इट्स आंसर इज डी। ठीक है, ये बहुत लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें क्रोजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल दैट डजेंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड। इनमें से कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट मीन्स डिस्प्लेस ना करने का क्या मतलब है, दैट इज़ लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो इनमें से अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो इनमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, मरकरी। सो इट्स आंसर इज मरकरी, क्योंकि आपने वो रिएक्टिविटी सीरीज की है उसके अकॉर्डिंगली जो मरकरी है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन obtained बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। हाँ जी, जर्नल सा क्वेश्चन है, वाटर लिया, उसको मैंने डिसोसिएट कर दिया, अब इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, दैट मीन्स अब इसका मास क्या होता है, इसका मास होता है 18 वाटर का, तो उसको 2 से 36 ग्राम्स जो मेरे को वाटर है वो हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। तो 1 ग्राम वाटर कितना देगा, 1/36। इन्होंने बोला 90 ग्राम्स, तो 90 डिवाइड बाय 36, इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज कंटेनर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 740 mm. इफ़ द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम देन द प्रेशर विल बी। हाँ जी बेटा, अगर आपको डाल्टन थ्योरी ऑफ पार्शियल प्रेशर पता है तो आपको पता है कि कोई भी गैस या लिक्विड है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स के ऊपर। दैट मीन्स अगर टोटल प्रेशर हम काउंट करेंगे वो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स जो इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन है, दैट इज़ 740 इक्वल है। दैट मीन्स दोनों का पी मान लिया हमने, दैट इज़ 740। तो पी एक क्या आ गया आपके पास, 740 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके आंसर के अकॉर्डिंगली बी। अगर हमने एक गैस को रिमूव कर दिया तो ओवरऑल जो प्रेशर रह जाएगा दैट विल बी हाफ ऑफ 740। द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज़, हाँ जी, जो इनमें से आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है। अगर आपने पढ़ा हो बेटा तो जो ये है मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम होगा, दीज आर द मेटल्स एंड मेटल्स ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। सो वैसे तो एल्यूमिनियम भी मेटल है बट ये क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ ईजिली रिएक्ट कर जाता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन इट इज़ बिहेव्स एज अ बेस। अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है देन इट इज़ बिहेव्स एज एन एसिड। दैट इज़ वाई अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो इनमें से सब में से स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स इज़ यूज टू रिमूव। जो फ्लक्स है वो क्या किस चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लक्स बेसिकली क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर। ठीक है, उनको ही बोलते हैं गैंग या इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं। तो दैट मीन्स फ्लक्स इज़ यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। दिस इज़ योर आंसर। हाँ जी बच्चे, आपको इसमें से कुछ भी समझ ना लगा हो, आपको लग रहा हो कि मैं फ़ास्ट जा रही हूँ या स्लो हूँ, देन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी रिएक्शन, कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता, यू कैन मैसेज मी, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स। इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट एग्जाम कम एंड जॉइन अस। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। इट्स एमबे इंस्टीट्यूट एजुकेशन हब, एमबे इंस्टीट्यूट मानसा। हम 45 डेज़ के कोर्स में आपको नीट की फुल ऑन प्रेपरेशन करवा देंगे ताकि आपको जो नीट के एग्ज़ाम में बैठ के कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सको। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।